गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव में। और मेरा आज लाइव स्पेशल होगा क्योंकि अभी हम इंटरनेशनल ट्रिप से विजिट करके आए हैं और बहुत सारी चीज़ें, लर्निंग्स, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि साझा करना चाहिए क्योंकि मेरी लाइफ का ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था जो मैं बाहर गया और मुझे बहुत सारी उम्मीद थी और बहुत अच्छा लगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पिछले करीब एक दशक से ज़्यादा हो चुका है। बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत की है मैंने, लेकिन नहीं जा पाए। कई जगह होने के बावजूद मिस हो गया, लेकिन इस बार जो है सारी चीज़ें फाइनल हुई और हम फाइनली विजिट करके कल दोपहर में आ चुके हैं। और मुझे लगा कि कुछ एक्सपीरियंस जो हमने वहाँ पे सीखा है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी किया है, बहुत सारी नई चीज़ें भी देखी हैं, तो मुझे लगा कि उसके बारे में ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही होगी। और हम उत्तराखंड से दो लोग थे, एक हमारे देहरादून से रावत सर गए थे और रुद्रपुर से मैं गया था। और बहुत अच्छा फीलिंग हुआ क्योंकि बहुत सारी एक तमन्ना होती है, विदेश विदेश सुना तो बहुत बार था, एरोप्लेन में भी पहली बार बैठे, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट हमारी लाइफ में हुई हैं और वो बहुत अच्छी फीलिंग दे रही हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सपना बन के ही रह जाती हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उन सारे सपनों को सचमुच में हकीकत में पूरा कराने में हेल्प करता है यदि आप शिद्दत से एक लंबे समय तक पैसेंस रख के पूरी शिद्दत से यदि मेहनत करते हैं। और वो मेरे साथ हुआ है क्योंकि मुझे कई बार लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर थी, मैं कंटिन्यूस पूरी पॉजिटिव वे के साथ लगा रहा और लगा रहा तो मुझे उसका मोमेंट का एंजॉय करने का मौका मिला। और हमारी यात्रा जो है 21 जुलाई को मैं बैठा था, रात को 11 बजे के बाद फ्लाइट थी, लेकिन 3 घंटे लेट हो गई। मैं 3 बजे निकला था और सुबह 9:30 बजे पहुंच गया था। और ये टूर हमारा 21 से 26 तक रहा। 26 को मैं रात को 9:30 बजे वहाँ से फ्लाइट से निकला था। और इसके लिए मैं सबसे पहले गॉड का थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता बोलते हैं, और ये सच है क्योंकि गॉड की कृपा हुई और तभी हम इस ट्रिप का एंजॉय ले पाए। और इसके लिए एस्टोनिया वन मैनेजमेंट का और जितने भी मैनेजमेंट में लोग हमारे डायरेक्टर्स हैं, माननीय मिस्टर प्रदीप सर हैं, माननीय मिस्टर आशीष गुलाटी सर हैं और डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर, इन तीनों लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सहयोग रहा जिसकी वजह से मैं इस ट्रिप को एंजॉय कर पाया। और स्पेशली थैंक्स करता हूँ हमारे जितने रेस्पेक्टेड अपलाइंस हैं क्योंकि उनकी गाइडलाइंस रही है, उनके दिशा निर्देश रहे हैं जिसकी वजह से हमने टारगेट को अचीव किया है। क्योंकि अकेले इंसान कितना भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करे, जब तक हम किसी गुरु के साथ नहीं रहते तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम एक बड़े टारगेट को हिट कर पाएंगे। तो नो डाउट हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, मिस्टर पी एन भोजवाल सर हैं और हमारे दीपा दीदी प्रतीक सर हैं जिनकी विशेष सहयोग रहा है, और हमारे मेंटर सोनम जायसवाल दीदी का भी बहुत सहयोग रहा है जिसकी वजह से हम इस ट्रिप को क्वालिफाई कर पाए और वो लगातार हमारे साथ में भी थे और पूरा आशीर्वाद मिला उनका। तो स्पेशली सभी रेस्पेक्टेड अपलाइंस का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस ट्रिप के लिए। और हमारी फैमिली का भी सपोर्ट है क्योंकि बहुत सारे काम को निपटाने के लिए, क्योंकि इससे पहले 3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था और मुझे नहीं लगता इतना सपोर्ट किया हो, लेकिन एस्टोनिया वन में हमारी फैमिली ने भी बहुत सारे पैकेज को पार्सल करने में, प्रोडक्ट देने में बहुत सारा फैमिली ने भी सपोर्ट किया है और मम्मी का भी आशीर्वाद मिला है। तो उनके सहयोग से भी ये कहीं ना कहीं हमारा टारगेट भी हुआ है। और साथ साथ में एंटायर लवली हमारी टीम, क्योंकि टीम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और हम टीम के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिसमें हमारे कुछ लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे अनूप कुमार वर्मा जी हैं लखीमपुर से, और उपेंद्र जी हैं लखीमपुर से, और पुष्पेंद्र जी हैं, और भी कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने सहयोग किया है। और हमारे उत्तराखंड से नवदीप मलिक जी हैं, डॉक्टर तपन कुमार जी हैं, मिस्टर पलाश रॉय जी हैं, और साथ साथ में हमारे भी कुछ नए साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान से हमारे भाटी सर हैं, अजय भाटी सर हैं, और साथ साथ में रमेश जी हैं, एक परिहार सर हमारे साथ, आर एस परिहार सर हैं, और अपने मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ रमाशंकर तिवारी सर हैं हमारे साथ। और अभी हाल ही में ज्वाइन हुए हमारे साथ एक केरला से हैं जो पुरुषोत्तमन सर वी के। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने अपनी टीम को हैंडल किया है जिसकी वजह से सचमुच में ये टारगेट अचीव हुआ, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं होती, पूरी इंटायर लोगों का सहयोग रहता है जिसकी वजह से हम इस पे पहुँचते। तो तभी सभी जितने भी हमारे एक सिंगल पर्सन जिन्होंने एक छोटा सा भी प्रोडक्ट सेल किया है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम इस ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। बहुत सारी चीज़ें लर्निंग है और हमारी दायित्व तो बनता है अभी नेक्स्ट जो भी ट्रिप हो, क्योंकि ये पहला ट्रिप था कंपनी का
और पहले ट्रिप में ही 65 लोग क्वालिफाई हो गए, अगर पहुँचे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल ट्रिप को। तो अभी जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, मेरा पूरा दायित्व रहेगा, पूरी जिम्मेदारी रहेगी, उनको नेक्स्ट ट्रिप को हम एंजॉय करवा पाएंगे इंटरनेशनल। और जब हम इस तरह से जाते हैं तो मुझे लगता है कि जब आप फ़्लाइट से कहीं इंटरनेशनल विजिट करते हैं तो आपको सचमुच में आपको वीआईपी फील और एक अलग आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप एक विशेष कैटेगरी में आ चुके हैं, वीआईपी फीलिंग आती है। और वो फीलिंग मुझे आई थी। और अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जब इन प्रोसेस से गुजरे तो मुझे लगा अब ये हमारे लिए बहुत आसान है। क्योंकि कोई चीज़ नई नई आप प्रोसेस से गुजरते हैं तो थोड़ा सा डर जैसा लगता है, लेकिन वो सारी प्रोसेस धीरे धीरे हुई और फाइनली हम टेक ऑफ किए और बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे जाके देखी और मुझे लगता है कि हर एक जगह का एक कल्चर और एक बिहेवियर, हर चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो मुझे वहाँ का बहुत अच्छा कल्चर लगा है और बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। वहाँ बड़ा कोऑपरेटिव नेचर के लोग मुझे वहाँ पे दिखे और मैनेजमेंट बहुत अच्छे लेवल का है। मुझे लगता है कि मैं स्टडी करके गया था, 95% से ज़्यादा लिटरेसी और सचमुच में पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई तो है, लेकिन सचमुच की पढ़ाई बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, सिर्फ डिग्री और पास हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत ही स्किलफुल और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे लेवल का है। और लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर था क्योंकि वो इंग्लिश भी सही से नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की वियतनामी लैंग्वेज रहती है, तो कई बार कन्वर्ट करके उनको समझाना पड़ता है। और बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ का वर्किंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वर्किंग का बहुत अच्छा वो है। क्योंकि वो सुबह 7 बजे एक्टिवेट हो जाते हैं और 7, 8, 9 बजे तक मतलब पूरा वर्किंग करते हैं, तो उन्हें जो है काम करने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। हमारे यहाँ क्या है 7-8 घंटे बहुत मुश्किल से काम कर पाता, तो इसकी वजह से क्या है उनका टोटल जो प्रोडक्शन कह सकते हो या उनका यूटिलाइजेशन कह सकते हो टाइम का बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने देखा वहाँ पे लोग 5 बजे रेडी हो जाते हैं, 6:30 बजे नाश्ता कर लेते हैं और 7 बजे, जैसे हमारे यहाँ 10 बजे निकलते हैं ना, वहाँ 7 बजे वर्किंग के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और शाम को भी वो 7-8 बजे खाना खा लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छा वहाँ से सीखने को मिला, हर पर्सन को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, हर पर्सन एक इंडिविजुअल एक फुल रिस्पॉन्सिबल होकर काम कर रहा है। और यही वजह है कि वहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि हम जब लापरवाही करते हैं और जब हम अपना काम नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि हम बड़ा नहीं कर सकते। तो ये मैंने देखा वहाँ के नागरिक जो है पूरे जिम्मेदार हैं और पूरी शिद्दत से जो काम उनको मिला है उसको निभा रहे हैं। बहुत बारीकी से मैंने देखा है। तो रेस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो काम का जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है और काम की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। स्किलफुल है लोग, बस सिर्फ पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पे स्किलफुल है। बहुत सारी स्किल मैंने देखी वहाँ पे, जो अपने स्तर से लोग सेल्फ डिपेंड होकर कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। बहुत अच्छा मुझे वो भी लगा था। उसके बाद फूड हैबिट में कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है इंडियंस को ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। और फूड हैबिट में मैंने देखा कि वहाँ पे बॉयल चीज़ों को ज़्यादा यूज कर रहे हैं और जो मसाले हम लोग ज़्यादा इंडियंस खाते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं था, बहुत ही सिंपल नॉर्मल भोजन कर रहे हैं। और यही वजह थी, मैंने वहाँ पे बहुत ध्यान से देखा कि मेडिकल स्टोर दिख नहीं रहे थे मुझे, कोई आपका क्लिनिक जिस तरीके से डॉक्टर्स वगैरह दिखते हैं वो भी मुझे वहाँ पे नहीं दिख रहे। गाँव क्षेत्र में भी मैंने देखा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे वहाँ पे लगा कि हेल्थ इंडेक्स बहुत अच्छा है, यानी कि वहाँ पे लोग हेल्दी बहुत है। एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, दूसरा पॉल्यूशन बहुत कम है और साथ साथ में वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं और ऐसे जो हेल्दी हैं, क्योंकि हेल्थ के प्रति सचमुच वो कॉन्शियस हैं और जिसकी वजह से उनका हेल्थ बहुत अच्छा है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग बहुत अच्छी। मतलब मुझे कोई काला व्यक्ति नहीं दिखा था, बहुत ही अच्छे सुंदर लोग हैं वहाँ पे। डेली शेड्यूल मैंने बता ही दिया, 5 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, 7 बजे वर्किंग पे निकल जाते हैं और 10 बजे मुझे लगता है बहुत शांति से स्टॉप कर देते वर्किंग और रेस्ट यानी कि सोने में चले जाते हैं। कोऑपरेटिव नेचर है, एक दूसरे का सहयोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं महसूस हुई और हेल्प करने में बहुत अच्छा गर्व महसूस करते हैं। रास्ता भी बताते हैं, दुकान भी बताते हैं, कई सारी चीज़ें हमने पूछी और मुझे लगा शायद ये लोग बिजी हैं और बता नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से उन्होंने मुझे रास्ता भी बताया बहुत सारी चीज़ों को संकेत से और अपने मोबाइल पे, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर मोबाइल पे कन्वर्ट करके, आप हिंदी में बोलेंगे उनका वियतनामी कन्वर्ट हो जाएगा तो वो समझ जाते हैं, फिर वो हेल्प भी करते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, हमारे यहाँ जो रोड पे चलने के नियम दाएं साइड में है, वहाँ पे आप देखेंगे हमारे बाएं साइड में है, वहाँ पे दाएं साइड में चलते हैं। ड्राइवर की सीट भी वहाँ पे हमारे यहाँ होती है बाएं राइट साइड में, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में होती है। तो ये भी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी हैं। और वाटर का मैनेजमेंट, यानी कि हमारे यहाँ क्या है, नाला नाली ये सब बहुत दिखते हैं, पानी भरा हुआ दिखता है। वहाँ पे मैंने देखा रोड एकदम क्लीन, एकदम कहीं पे भी कोई ऐसा रोड नहीं दिखा जहाँ पे कोई
टूटा फूटा हो या गड्ढे हो, एकदम प्लेन है, क्लीन है। और साथ साथ में कहीं पे कोई कूड़ा करकट दूर दूर तक मैंने देखा, गाँव में भी देखा, सब क्लीन है। और पानी का बहुत अच्छा उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, पता नहीं अंडरग्राउंड है क्या है, कहीं बाहर मुझे ना नल टंकी कहीं बाहर पानी भरा हुआ नहीं दिखा। बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, वो चाहे गांव हो चाहे सिटीज हो, दोनों को मैंने देखा बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में। और जिसकी वजह से मैंने मच्छर मक्खी कोई इस तरह की चीज़ों को मैंने देखा ही नहीं वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग यानी कि हाइजीन और क्लीनिंग को बहुत मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, हेल्थ पे इफेक्ट डालती हैं। जब आप पानी नहीं भरा होगा, जब आपको गंदगी नहीं होगी, जब आप क्लीनिंग हाइजीन पे ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक आप हेल्दी रहेंगे, किसी तरह का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहीं पे भी बैठ के आप खाना खा सकते हो, ये समझिए। इवन टॉयलेट भी इतना बेहतरीन है कि आपको शायद, मुझे लगता है हम लोगों का बेडरूम भी इतने बढ़िया नहीं होंगे जितना वहाँ पे आप देखेंगे कि वॉशरूम टॉयलेट इतने बेहतरीन रखे हुए मेंटेन, और 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं साफ़ सफाई के लिए। ये नहीं कि एक बार हो गया तो हफ्तों तक इंतज़ार करते हैं, यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी लगी हुई है, जरा सा भी गंदा हुआ तुरंत उसको साफ़ करते हैं। तो ये मैंने वहाँ पे देखा है। और नो डाउट हेल्थ बहुत अच्छा गुड है वहाँ पे। मैक्सिमम वर्किंग वुमेन्स ज़्यादा वर्किंग है, मुझे लगता है 70% वुमेन्स है और 30% पुरुष वहाँ वर्किंग में है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि वो डेवलप है, क्योंकि आप सोचो घर में जितने मेंबर 18 साल से ऊपर हैं, अगर वो वर्किंग में हैं तो आप सोचो जाहिर सी बात आप अर्निंग ज़्यादा करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, आज भी वुमेन्स बहुत पीछे हैं, मतलब सिर्फ खाना बनाना चौका चूल्हा से अलावा और कुछ नहीं करते। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा ईच एंड एवरी, कोई भी मैंने ऐसा काम नहीं देखा जहाँ पे वो फीमेल्स ना कर रही हो, चाहे वो किचन का काम हो, चाहे वो रेस्टोरेंट काम हो, चाहे वो होटल का काम हो, चाहे वो सब्जी बेचने का काम हो, कोई भी ऐसा काम नहीं देखा जहाँ पे मैंने मैक्सिमम वुमेन्स को करेक्ट होते नहीं देखा। सभी लोग जो है काम पे निकलते हैं, बच्चों को छोड़ के, जो छोटे बच्चे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं और आपका जो वर्किंग हैंड बढ़ जाता है, तो वर्किंग हैंड से आपकी समृद्धि आती है। ये मैंने वहाँ से बहुत अच्छा सीखा। और कोई दिखावा नहीं, ये मैंने बहुत अच्छा देखा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, आएगा 10,000 हम बताएंगे 50,000, आएगा 1,00,000 बताएंगे 5,00,000, ऐसा दिखावा नहीं है। और उसके चक्कर में हम बहुत सारी ऐसी महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं ईएमआई पे, जो मुझे लगता है बहुत ओवर बर्डन डाल देता है। वहाँ मैंने ऐसा नहीं देखा। वहाँ आप देखेंगे 30% से भी कम लोग कार को अफोर्ड करते हैं, मतलब कार चलाते हैं, अफोर्ड करते हैं लेकिन कार को प्रीफर नहीं करते। वहाँ पे मैंने देखा मैक्सिमम वहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं कह सकते हो, मैंने वहाँ पे देखा सब यूनिफॉर्म, यानी कि मोटरसाइकिल और स्कूटी का बीच का कॉम्बो, मतलब हाइब्रिड कह सकते हो। ना तो वो मोटरसाइकिल दिखती है ना स्कूटी दिखती है, बीच का उन्होंने एक ऑप्शन वहाँ पे है, और सबका एक जैसा। हमारे यहाँ तो कोई अमीर है तो उसके पास बुलेट होगी, किसी के पास होंडा की कोई गाड़ी होगी, कोई ऐसे 50 ब्रांड है हमारे इंडिया में, लेकिन वहाँ पे एक या दो ब्रांड है और सबका बराबर है, चाहे कोई अमीर है गरीब है, सबके पास एक जैसी वही मोटरसाइकिल या स्कूटी टाइप का जो बता सकते वो है, मतलब दिखावा कुछ नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पैसे की बचत होती है, और बचत को हम कहीं इन्वेस्ट करके अपने आप को और बड़ा बना सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा वहाँ पे लगा, सीखने को मिला कि यहाँ पे दिखावा नहीं है, जो रियल है उससे भी थोड़ा सा कम अपना यूज करके अपना पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो और समृद्ध होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, दिखावे में बहुत सारा अपना अर्निंग जो है हम लोग गवा देते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ सभी लोग बाइक मोटर वही स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट भी कम आता है और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से निपटाते हैं। उसके बाद देखा भी सब्जी और नॉनवेज तो चलो यूज करते ही, लेकिन वो फ्रूट्स का बहुत यूज करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे सब्जी से ज़्यादा लोग फ्रूट्स को प्रीफर कर रहे थे, और यही वो कारण है कि वो हेल्दी हैं। क्योंकि हम लोग फ्रूट्स का तब इस्तेमाल करते हैं जब डॉक्टर पर्चे पे लिख देता या बोल देता कि भाई आप बीमार हो के जो आपको फल खाना है, जबकि फल इसलिए बने हैं क्योंकि आप अगर डेली यूज करें तो आप बीमार ही ना हो। क्योंकि फल ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हमें इसलिए बनाए क्योंकि वो एकदम एज नेचुरल फार्म में होते हैं, और जब हम उसको प्रोसेस में ले आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल जाती हैं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो बॉयल करते हैं या गर्म करते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो फल खाते हैं तो एकदम नेचुरल और 100% हमारी बॉडी में चली जाती है, उसको यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी। तो फल का वहाँ पे बहुत अच्छा चलन है, और यही कारण है कि वो अपनी डाइट को कंप्लीट कर पाते हैं। चाय मैंने नहीं देखी हमारे इंडिया में, तो चाय हर जगह आपको दिखेगी, कोई खोखा नहीं देखा, कोई छोटी सी दुकान गुमटी नहीं देखी, चाय का प्रचलन नहीं। कॉफ़ी है, कॉफ़ी वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और वियतनाम की कॉफ़ी मुझे लगता है बहुत फेमस भी है, कई सारे ब्रांड हैं वहाँ पे, कई अलग अलग टाइप की कॉफ़ी हैं, लोग लेके भी जाते हैं। तो चाय बिल्कुल मुझे नहीं लगता कहीं दिखेगी, कहीं ग्रीन टी हो सकता बनती है, लेकिन जो चाय हम लोग दूध वाली पीते हैं वो नहीं है। चीनी का इस्तेमाल बहुत कम है, मतलब यूज ही नहीं मुझे लगता। कॉफ़ी यूज करते हैं।
और उसके बाद हम लोग जब फर्स्ट डे वहाँ पहुँचे, उसके बाद हमने हमारा जो मांगथांग ग्रांड होटल था वहाँ पे हमने स्टे किया और हमारा पूरा दिन प्रोग्राम चला। फिर हम लोग सिटी विजिट के लिए भी गए, जहाँ पे हमने म्यूजियम भी देखा और एक 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी वहाँ की फेमस देखी। और साथ साथ हमने वहाँ की एक जेल, जो पुराने ज़माने में कहीं गुलाम थे लोग, तो उस समय अंग्रेजों की ज़माने में जो जेल बनी हुई थी वो भी देखी हमने। बहुत सारी मोनूमेंट हमने वहाँ पे देखे, विजिट किए, वहाँ से भी हमने कुछ सीखा था। और वहाँ एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट डे हम, एक सिटी पड़ता है हालोंग, जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे पहाड़ियों के बीच में समुद्र है और वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब नेचुरल फीलिंग आती है। वहाँ पे हमारा क्रूज़ था। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का मोमेंट हमें हमारी ज़िंदगी में आएगा। और वो क्रूज़ का नाम था अमांडा क्रूज़ था, जो हम लोगों के लिए पूरे दिन के लिए, पूरी रात के लिए बुक था। और उसमें हमने पूरा एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ हम लोगों ने बहुत सारे पोस्टर में देखी हैं, बहुत सारे जो मेले में मिलते हैं उसमें हमने देखी थी, साथ साथ में कभी कभी फिल्म में देखा करते थे इस तरह की चीज़ें की। कभी कल्पना नहीं की थी कि भाई इन जगहों पे हम मतलब इन्वॉल्व होकर इसका इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे ही वहाँ पे गए और वहाँ पे इंडियन रेसिपी थी, बहुत अच्छा ग्रांड वेलकम भी हुआ हमारा। और 3-4 मंजिल था ऊपर फ्लोर पे, वहाँ पे पार्टी के लिए फ्लोर था और 3 मंजिल वहाँ पे रूम वगैरह थे। मुझे लगता है आई थिंक 40-45 रूम्स रहे होंगे। उन्हीं हमको स्टे करने के लिए वहीं हम लोग दोपहर का लंच किया, फिर रात को डिनर किया, फिर अगले दिन हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और फिर लंच करके फिर हम वापस हुए थे। लेकिन वहाँ का मोमेंट बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे कई जगहों पे हमको आइसलैंड में भी घुमाया गया, बोटिंग करवाई गई। साथ में वहाँ पे पहाड़ों के नीचे एक बहुत नेचुरल गुफा टाइप की थी, करीब करीब मैं देखूँ तो 1-2 किलोमीटर अंदर, मतलब ऊपर पहाड़ है, नीचे पूरा खोखला है। और बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही प्राकृतिक दृश्य था। बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पे विजिट कर रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिल्मों में देखते थे, लेकिन ये एस्टोनिया वन ने हमको विजिट करा के ये हकीकत में हमारे साथ ये सपना पूरा कराया है। और इसके साथ साथ में हम वहाँ पे इंडियन कल्चर के, हमें पहली बार वहाँ पे एक ऐसे कुक थे जो शायद इंडिया से ही गए थे, तो उन्होंने हमको इंडियन रेसिपी, दाल चावल सब्जी रोटी ये सब चीज़ें वहाँ पे खिलाई, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग, मैंने आपको बता ही दिया था, अच्छे लोग वहाँ पे कोऑपरेटिव हैं। तो इस तरह के कल्चर में जाने से क्या होता है, बहुत सारी लर्निंग्स हमें मिलती हैं कि वहाँ के लोग कमिटेड हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे किसी को फालतू बात करते हुए, फालतू घूमते हुए नहीं देखा। सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम में व्यस्त हैं और अपने काम को एक निश्चित टाइमिंग पे, मैंने टाइमिंग का बहुत रोल देखा कि उन्होंने टाइम अगर ये दे दिया तो वही टाइम पे वो सारे काम निपटा रहे थे और कोई डिले नहीं कर रहा था। तो आप सोचो कि अगर आप टाइम की कदर करते हैं तो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो ये चीज़ बहुत ही वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, हर एक चीज़ को टाइम से करते हैं और यही कारण है कि वो लोग डेवलप हैं, ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो बहुत अच्छा ट्रिप रहा है और इस तरह के ट्रिप्स मुझे लगता है अभी तो स्टार्टिंग है एस्टोनिया वन का, और आने वाले समय में ऐसे लगातार ट्रिप्स होते रहेंगे। और अभी समझो 1 साल की कंपनी में 65 लोग क्वालिफाई होकर ट्रिप को एंजॉय किए हैं। तो ऑलमोस्ट अभी पूरा कंपनी भी स्टार्टिंग होने जा रही है, अगस्त में अभी लॉन्च होगी। तो सोचो आने वाले समय में बहुत अच्छा बेंचमार्क बना रही है कंपनी। और 1 साल में बच्चे जो इन्होंने काम किए हैं, अभी करीब करीब 1 लाख के आसपास एसोसिएट होने जा रहे हैं और अभी करीब करीब 60 से ऊपर लोग 1 लाख से ऊपर के पे आउट ले रहे हैं। तो ये सारी अचीवमेंट बहुत अच्छी की है और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटना घटी थी, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अगेन एस्टोनिया वन मैनेजमेंट का धन्यवाद, अपने सारे सीनियर्स का धन्यवाद, अपनी लवली टीम का धन्यवाद। और आप हौसला रखिए, अगर ये 65 लोग गए हैं तो आप भी अच्छे से वर्किंग करेंगे। आने वाले समय में मुझे लगता है 650 लोग भी चाहेंगे। तो आप विश्वास रखिए, ये एस्टोनिया वन मैनेजमेंट बहुत ही शानदार तरीके से एक प्रोफेशनल वे में कंपनी रन कर रही है। कारण क्या है, क्योंकि इनके मैनेजमेंट में सारे नियम कानून बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। प्रोडक्ट की रेंज बहुत ही अच्छी यूनिक बनाई है, जो आपको मार्केट में मैच नहीं कर सकते। रिजल्ट इतने बेहतरीन फास्ट हैं, जो लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, रीसेल आती है और इसी वजह से हमारे साथ लोग कनेक्ट रहते हैं। बिजनेस प्लान बहुत शानदार बनाया है, ताकि आप एक बॉटम लेवल के बंदे को एक सिंगल आईडी से, एक सिंगल छोटे अमाउंट से, बड़े अमाउंट से, किसी भी अमाउंट से आप ज्वाइन कराते हैं तो आपको इंस्टेंट वीकली इनकम, और साथ साथ में यदि आपने दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर लिया तो आपकी मंथली इनकम, और जब आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको एक एनुअल रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। यानी एक ही सेल पे आपको 3 तरह की इनकम मिलती है, जिसकी वजह से आप
फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं और मैक्सिमम जो कंपनी का फोकस रहता है वो हेल्थ के लिए है, क्योंकि हमारी कंट्री में आज बहुत सारा विकास हो चुका है लेकिन हेल्थ की दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। तो कंपनी ने बहुत अच्छा ये मुहिम छेड़ा है कि हम लोग पूरा हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हैं, क्या खाना है, कैसे खाना है, सावधानियाँ क्या बरतनी है, और इसके बावजूद भी अगर हम किसी चीज़ से अफेक्टेड हैं तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एडवांस जो है फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए हैं जो 5 कोर प्रिंसिपल पे आधारित हैं, जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यही वजह है जो कंपनी ने 1 साल की जर्नी बहुत अच्छी तय की है, विदाउट किसी ज़्यादा कोई मोटिवेशन की बात ना करते हुए, नॉलेज को शेयर करते हुए ये कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी हो एक बार एस्टोनिया वन को जरूर सर्च करें। बहुत ही प्रोफेशनल वे में कंपनी चल रही है और बहुत सारे लोग इस कंपनी के साथ वर्किंग करके, इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके, इस कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों को देके, इस कंपनी के बिजनेस प्लान से बहुत अच्छे तरीके से संतुष्ट हैं, क्योंकि संतुष्ट होने की वजह से ये कंपनी बहुत अच्छे आगे बढ़ी है। तो आप अपने कैरियर को परमानेंट बनाना चाहते हैं, ग्रोइंग मोड में बनाना चाहते हैं, अच्छे हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा एस्टोनिया वन। तो आप आइए, और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है आप अपने आसपास में यदि कोई आपको मिलते हैं तो उनसे इसके बारे में डिटेल नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये आम तरह की कंपनी नहीं है, ये एडवांस डायरेक्ट सेलिंग का 2.0 है और इसमें प्रोडक्ट भी एडवांस आपको 3.0 मिलेंगे मेडिसिन के, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट के साथ, सेफ्टी के साथ आपको प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि US FDA अप्रूव्ड कंपनी है जो सेफ्टी में, क्वालिटी में नंबर 1 मानी जाती है। और साथ में स्किन प्रोडक्ट भी इकोसर्ट कॉस्मो जो फ्रांस के हैं, जो नंबर 1 ब्रांड पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं। तो ये कंपनी बहुत ही सॉलिड लेवल पे, बड़े लेवल पे ये काम कर रही है और यहाँ पे आप अपने आप को बहुत अच्छा सिक्योर और बहुत बेहतरीन फील करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा लाइव यहीं तक रहा है और फिर हम नेक्स्ट अपने किसी लाइव में और भी बातचीत करेंगे। तो मैं अगेन एस्टोनिया वन मैनेजमेंट का थैंक यू बोलना चाहूँगा, अपने सभी सीनियर अपलाइंस का थैंक यू बोलना चाहूँगा, अपनी फैमिली का थैंक यू बोलना चाहूँगा, अपनी लवली टीम का थैंक यू बोलना चाहूँगा और दुआ करूँगा कि आप सब लोग मेहनत करके इस तरह के ट्रिप का नेक्स्ट टाइम जरूर एंजॉय करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय एस्टोनिया।